हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है एक गलियारा तीन मुहाने। तो आइए मिलकर सुनते हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब ये गली मोहल्ले सब मुझे अनजान सा लगता था। जब भी मैं बाहर निकलती, घर गली मोहल्ले दुकान सबको ऐसे कौतूहलवश देखती मानो कोई ऐतिहासिक स्थल देख रही हूँ, और सोचती कहीं इस अनजान मोहल्ले में गुम न हो जाऊं। मेरी शादी के 4 साल हो गए और मैं माँ भी बन गई। हमारे मकान के एक मकान बाद एक गली हुआ करता था जिससे कभी कभी हंसी की आवाज़ें आया करती थी। फिर कुछ देर बाद हंसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ता, सुनाई देता तो बस गाड़ी मोटरों और चप्पलों के ठप ठप की आवाज़। एक दिन मिंटू बहुत रो रहा था। सासू माँ ने कहा, जाओ जाकर इसे कुछ देर बाहर घुमा कर लाओ। मेरी तो बाछें खिल गई। घर से बाहर निकलते ही मेरा पहला कदम उसी गलियारे के तरफ बढ़ गया। देखा 3-4 युवतियाँ आपस में बातें करके काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। शायद आपसे चुहलबाजी रही होगी। 3-4 बार जाने के बाद मेरी उनसे जान पहचान हो गई थी। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जाती और ज़्यादा देर रुकती भी नहीं। पति के आने का समय और सासू माँ कहीं कुछ कह न दे, इस डर से मैं ज़्यादा देर नहीं रुकती। आखिर मैं उस मोहल्ले की बहू जो ठहरी। समय बीतता गया। मिंटू के साथ मिंटू की बहन पिंकी भी मेरे गोद में आ गई। सासू माँ भी नहीं रहीं। कभी कभार पतिदेव देर से आते तो मुझे ही कुछ घरेलू सामान और सब्जियां लेकर आनी पड़ती थी, तो मैं उस गलियारे में बिना रुके घर नहीं आती। बच्चे भी मेरे इर्द गिर्द घूमकर खेला करते। शाम का वक्त मेरी महरी के आने का टाइम होता था, इसलिए मैं थोड़ी देर रुककर आ जाया करती थी। इस तरह समय गुजरता गया। हम यंग एज से मिडिल एज में आ गए। बच्चे भी बड़े हो गए, खुद से पढ़ने लगे और ट्यूशन भी जाने लगे, तो मेरे पास अब समय कुछ ज़्यादा ही बचने लगा था। मुझे भी समय बिताने के लिए उस गलियारे में जाना ही पड़ता था। अब उस गलियारे में जाना ये मेरी ज़रूरत बन चुकी थी। पतिदेव रात के 8-9 से पहले नहीं आते। बच्चे भी अपने आप में मशगूल हो गए थे, तो ये टाइम मेरे लिए सबसे मेरा प्यारा सा टाइम होता था। कभी कभी घर की व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाती थी। वे खुद ही मेरे घर आ धमकती और प्रश्नों की झड़ी लगा देती। हमें खींचकर बाहर गेट के पास ले जाती और कहती, चलो कुछ देर यहीं गेट पे ही हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे ग्रुप में 3-4 लोग और जुड़ गए थे। कुछ चले भी गए थे जिनका ट्रांसफ़र हो गया। किसी ने वहाँ से मकान बदल लिया। कुछ का साथ कभी नहीं छूटा। हम सब समय के बदलाव को साथ साथ देख रहे थे। हमारी शादी अब पुरानी हो चली थी। अब हम बच्चों की शादी के बारे में सोचने लगे थे। बातों का विषय बदल चुका था। अब हमारी बातें होती, मिश्रा जी की बेटी की शादी कब है? सुना है शुक्ला जी का बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। हम में से एक ने कहा, हमारे भी दोनों बच्चों की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। बात तो सही है। सिन्हा जी के बेटे की नौकरी एक अच्छी कंपनी में ऊंचे पद पर हो गई है। अब हम उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। हमारे बच्चे भी दूसरे शहर में सेटल हो गए थे। हम में से कुछ तो अपने बच्चों के साथ ही शिफ्ट हो गई थी। 2 गुजर भी चुकी थी। समय काफ़ी दूर निकल चुका था। मैं भी नाती पोतों वाली हो चुकी थी। अब मेरा भी शरीर थकने लगा था। बच्चे हमेशा कहते हैं, मम्मा
अब तुम हमारे साथ ही रहो। तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? हमें हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। पर मैं कहती लूँगी, तुम लोगों के साथ ही तो रहना है। पर अभी मैं अकेले रह सकती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, इसलिए मैं रहती हूँ। पति के गुजरे 5 साल हो गए थे, इसलिए बच्चे अब अकेले नहीं छोड़ना चाहते। कभी कभार मैं उस गलियारे में चली जाती। मेरी आंखें उन सबों को ढूंढती जिनकी हंसी की गूंज सुनते ही मैं भी काम निपटाकर गलियारे में जाने को आतुर हो जाती थी। उस गलियारे में नए लोगों का आना जाना था। मैं अनजान सी एक तरफ खड़े होकर सूनी आंखों से उस रास्ते को देखती रहती। कभी कभार कोई प्रणाम कर पूछ बैठता, कैसी हो आंटी? कोई मुझे हिदायतें दे जाता, आंटी अब इस गलियारे में अकेले खड़ा न रहा करो। शाम के वक्त गाड़ी मोटरों का तांता लगा रहता है, कहीं धक्का वक्का लग जाए तो लेने के देने पड़ेंगे। मैं भी कहती, हाँ बेटा, अब मेरे लिए इस गलियारे में रखा ही क्या है। फिर मैं अपने आप से कहती, रखा है यादें, मेरी यादें, जिसे मैंने अपने दिल में संजो कर रखा है। यादों को साथ लिए मैं अपने घर को चल पड़ती। अब मेरी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी। बच्चों ने कहा, बस मम्मा अब और नहीं, इस बार मैं आ रहा हूँ, आपको साथ लेकर ही जाऊँगा। और आ भी गए। मकान भी बिक गया। आनंद फानन में सामान भी पैक हो गया। मैं भी अंतिम समय अपने घर उस गलियारे को देखती हुई गाड़ी में बैठ गई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। वो गलियारा, वो घर जिसने मैंने बड़े प्यार से संजोए थे, सबको छोड़कर मैं यहाँ से विदा हो गई। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो।